फैसला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को रिस्टोर कर दिया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग लास्ट संडे को दी थी उसको भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया है। इसी सूरत हाल पर मेजर गौरव आर्या ने जब ये लास्ट संडे को सिचुएशन बनी तो एक ट्वीट में कहा था कि इमरान खान ने पाकिस्तान को 24 घंटों के अंदर अंदर इतना नुकसान पहुंचाया है जो शायद कोई दुश्मन मुल्क भी पाकिस्तान को 24 सालों में नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इसी हवाले से मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं मेजर गौरव आर्या साहब। मैं उनको स्वागत करता हूं अपने टैग टीवी पर। बिग सलूट टू पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट सर। मैं सलाम पेश करता हूं उनको और मैं द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैज डन अ कमेंडेबल जॉब। और जैसा आपने बोला ना कि डेमोक्रेसी पसंद लोग हैं, ये फैज अहमद फैज की नज्म है ना कि यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, ना उनकी रस्म नहीं है ना अपनी रीत नहीं, यूं ही हमेशा खिलाएं हमने आग में फूल, ना उनकी हार नहीं है ना अपनी जीत नहीं। तो ये तो जुल्म से खल्क उलझती रहेगी सर, और इसमें जुल्म कर रहा है इमरान खान और खल्क का रिप्रेजेंटेशन यानी लोगों का, आम पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन कर रही है सुप्रीम कोर्ट। अगर आपके नंबर्स कम हो गए हैं, अगर इमरान खान को यह है कि उनके नंबर्स कम हो गए तो असेंबली डिसॉल्व क्यों करनी है? आप बुलाइए पार्लियामेंट का सेशन, नेशनल असेंबली का सेशन, बोलो साहब आमने सामने हो जाए बात, क्या दिक्कत है? इसमें डर किस चीज का है? और अगर नंबर कम है तो आप हाथ जोड़िए, बोलिए ठीक है मैं जा रहा हूं अलवी साहब के पास अपना इस्तीफा देने के लिए। यहां पर तो अलवी साहब भी शामिल है सर, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ही इज ऑल्सो कल्पेबल, उन्होंने भी गलत करा है। तो ये सब जो लोग हैं सर, ये माँ बाप संस्कार देते हैं बचपन में, ये संस्कारों के हिसाब से चल रहे हैं सर। वो जो जज थे जिन्होंने फैसला सुनाया, आई थिंक 3 जजों की बेंच है, उनके माँ बाप ने उनको दूसरी कहानियां सुनाई होंगी सर। इनके माँ बाप ने, खान साहब के माँ बाप ने इनको ये बाबर गजनवी गौरी की कहानी सुनाई, ये उल्टे निकले फिर। बल्कि अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक ये कि 5 जजों का बेंच है और 5-0 का फैसला आया है, यानी पांचों जज एक ही पेज पे हैं कि भाई असेंबली को बहाल किया जाता है 9 अप्रैल को। आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये एक पाकिस्तान का एक तरीक साज फैसला है। और अभी जब मैं ऑफ कैमरा आपसे बात कर रहा था तो आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे कि यार ये अफसोस की बात है कि हम एक ही तरह के लोग हैं और ये ऐसा माइंडसेट क्यों है पाकिस्तान, क्यों ऐसा माइंडसेट है भारत के इस पार, जबकि भारत के अंदर आपने वाजपेयी साहब का अभी कोट किया, वो सारे का सारा जो पार्लियामेंट का प्रोसीजर था उन्होंने ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट किया और चले गए। तो भारत में जो कुछ इमरान खान ने और उनके डिप्टी स्पीकर ने और उनके करीबी लोगों ने किया उसको भारत कैसे देखता रहा और आप कैसे देखते रहे? सर हमारे यहाँ एक चीज जो हमारे पाकिस्तानी भाई बहन जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनको कैसे समझाऊं मैं। एक हम लोग बोलते हैं सर, हिंदुओं में एक चीज कहते हैं लक्ष्मण रेखा सर। लक्ष्मण रेखा वो होती है कि आप मान लीजिए कोई चीज कुछ भी हो जाए आप उस चीज को पार नहीं करेंगे। एक हर चीज की एक मर्यादा होती है सर, हर चीज की एक सैंक्टिटी होती है। और कुछ भी हो जाए, आप मुझसे बड़े हैं सर, जैसे आप मुझसे कई साल बड़े हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूं ताहिर साहब, मैं आपसे बहस कर लूंगा और मैं आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा, मैं आपके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर सकता, मैं आपसे गाली गुफ्तारी तू तड़ाक नहीं कर सकता। ये मर्यादा का उल्लंघन है, ये मर्यादा के खिलाफ है। मैं आपसे इज्जत देके, आपको पूरी रिस्पेक्ट देके आपके साथ बहस कर सकता हूं। ये देखिए ना, बात ये होती है कि ये मर्यादा की बात होती है, आपकी मर्यादा की क्या समझ है। धर्म, व्हेन आई से धर्म का मतलब मजहब नहीं है, धर्म का मतलब ड्यूटी है, आपका फर्ज, आपकी उसकी समझ क्या है, आपके संस्कार क्या है। अब देखिए पाकिस्तान में जो हुआ सर, जब मैं कहता हूं ना एक लोग, बेसिकली तो इंडो गैंजेटिक प्लेन जो है पूरा, इंडस वैली सिविलाइजेशन और नीचे इंडो गैंजेटिक प्लेन जो, फिर नीचे आ जाइए इंडिया की तरफ, ये पूरा यहां पे जो सिविलाइजेशन डेवलप हुए, राइट, वी स्पीक अ सिमिलर लैंग्वेज, वी ऑलमोस्ट ईट द सेम फूड, है ना सर, ये गाने वाने सारे गामा पा सब कुछ। बात ये है ना सर कि बात बार बार वही होती है कि पाकिस्तान के साथ बुरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनके सियासतदान खराब थे या उनके आर्मी वाले अच्छे थे। जब आप देखिए जिन्ना साहब का आप किरदार देखिए, मैं कोई किसी की इंसल्ट नहीं करने बैठा यहाँ पे, पर जिन्ना साहब ने क्या बोला सर, जिन्ना साहब ने ये बोला कि अगर आप पाकिस्तान मुझे नहीं देंगे तो डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे में हजारों 10,000 लोग मर गए, राइट। फिर वो गवर्नर जनरल बन गए पाकिस्तान के। यहां पे महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने कोई पॉलिटिकल ऑफिस एक्सेप्ट नहीं करा। महात्मा गांधी अगर चाहते तो क्या वो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे? उनको तो इलेक्शन में नहीं लड़ना, तो वो सिर्फ जवाहरलाल नेहरू को बुलाते और बोलते
कि नेहरू जी कल से मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं और कल से हो जाते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। गांधी जी की कई चीजों से हो सकता है पॉलिसी से मैं इख्तिलाफ रखूं, मैं ना मानूं, गांधी जी से मैं अग्री ना करूं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ही चोज नॉट टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ पावर, क्योंकि उनके दिमाग में यह था कि पावर करप्ट्स, उनके दिमाग में यह था। वहां पे जिन्ना साहब को मौका मिला, जिन्ना साहब फट से गवर्नर जनरल बन गए, और अपने समय में उन्होंने इलेक्शन की बात नहीं करी। 1 साल के बाद फौत हो गए वो, लेकिन अपने समय में उन्होंने कोशिश नहीं करी कि यहां पे इलेक्शन हो, कुछ हो, या कुछ उसकी नींव डालें, कुछ जड़ें उसकी बैठाएं डेमोक्रेसी की। तो बात यह होती है कि जब पूरी कौम ये समझे कि एक फरिश्ता आएगा, ये पीटीआई कैसे बढ़ी आगे सर, ठीक है, फौज का सिलेक्टेड है, ये सब ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ने वॉट एवर रोल एस्टेब्लिशमेंट प्लेड, पर मैंने अक्सर जब पाकिस्तानियों से बात करी है, और अच्छे पढ़े लिखे पाकिस्तानी, उनको हर समय लगता है कि एक आदमी आएगा जो सब ठीक कर देगा, एक फरिश्ता ऊपर से अवतरित होगा आसमान से और वो बोलेगा तथास्तु और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ऐसा होता नहीं है। आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आपको इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने पड़ते हैं, और जब आप इंस्टीट्यूशंस डेवलप करते हैं सर, ठीक है ना, जब आप कहते हैं सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं, तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ये सिर्फ बात अटल बिहारी वाजपेयी जी के संस्कारों की नहीं है सर, ये अटल बिहारी जी के मन का ये विश्वास है कि जिस सदन में मैं खड़ा हूं, जिस पार्लियामेंट में मैं खड़ा हूं, ये पार्लियामेंट मुझसे बड़ी है। उनका विश्वास है कि ये देश भारत ये मुझसे कई गुना बड़ा है, ये जो मेरे साथी हैं साथ में बैठे हैं ये मुझसे बड़े हैं, ये उनका मानना है। उनका ये मानना है कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर रहा हूं, अटल जी का यह मानना था उस वक्त कि मैं इस देश से छोटा हूं, मैं पार्लियामेंट से छोटा हूं। इमरान खान का यह मानना है कि मैं पाकिस्तानी पार्लियामेंट से बड़ा हूं, इसलिए बोला कि रफा दफा करो, स्पीकर को बोल दिया उसने, डिप्टी स्पीकर को, सूरी साहब को बता दिया, सूरी साहब ने कुछ वो पढ़ के वो चिट्ठा पर्चा पढ़ दिया, वहां पे फवाद चौधरी ने ड्रामा कर दिया, हो गया खत्म का। सो दिस इज हाउ लिटिल दे थिंक ऑफ देयर ओन पार्लियामेंट। जब आप खुद अपने पार्लियामेंट को कुछ नहीं समझेंगे, फिर आप कहते हैं भारत साजिशें कर रहा है।